भारतीय पौराणिक कथाओं और महाकाव्य साहित्य की मंत्रमुग्ध कर देने वाली टेपेस्ट्री में महाभारत मानवीय भावनाओं, दैवीय नियति और विस्मयकारी लड़ाइयों की जटिल परस्पर क्रिया के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इस महाकाव्य गाथा के मूल में एक प्रश्न है जिसने विद्वानों, कहानीकारों और उत्साही लोगों को समान रूप से परेशान कर दिया है। महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? जैसे जैसे हम वीरता और विजय की ज्वलंत कहानियों में उतरते हैं, हमें ऐसे पात्रों का एक समूह मिलता है जिनमें से प्रत्येक के पास अद्वितीय ताकत, कौशल और वीरता की कहानियां हैं। इस प्राचीन महाकाव्य के इतिहास की यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम सबसे शक्तिशाली योद्धा की उपाधि के दावेदारों को उजागर करते हैं। दावेदारों के बीच अर्जुन एक चमत्कार सितारे के रूप में चमकते हैं। एक कुशल धनुर्धर के रूप में प्रतिष्ठित युद्ध के मैदान में उनकी महान वीरता के कारण उन्हें पार्थ और कौन्तेय उपनाम मिला। स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रदत्त दिव्य धनुष गांडीव से लैस अर्जुन ने तीरंदाजी में अद्वितीय निपुणता और सटीकता का प्रदर्शन किया। उनके अटूट फोकस और अचूक लक्ष्य ने उन्हें ऐसे कारनामे करने में सक्षम बनाया जो अलौकिक लगते थे। अर्जुन की वीरता, जैसे कि कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रदर्शित हुई, उनकी क्षमता का प्रमाण है। महाभारत के गलियारों में भीष्म का नाम अटूट निष्ठा और अदम्य इच्छा शक्ति के प्रतीक के रूप में गूंजता है। अपने मृत्यु का समय चुनने का वरदान प्राप्त भीष्म की युद्ध में वीरता तुलना से परे थी। हथियारों के साथ उनके असाधारण कौशल ने उनकी कर्तव्य भावना और आचार संहिता के साथ मिलकर उन्हें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। युद्ध के दौरान बाणों की शैया पर लेटे रहने के बावजूद भी भीष्म की आत्मा अटूट बनी रही और उन्होंने अपनी बेजोड़ सहन शक्ति का प्रदर्शन किया। महाभारत में कर्ण की कथा जटिलताओं से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। कुंती और सूर्य देव से जन्मे कर्ण की यात्रा चुनौतियों और दुविधाओं से भरी थी। युद्ध के मैदान पर उनकी उदारता और वीरता महान थी, साथ ही एक योद्धा के रूप में उनके कौशल भी महान थे। दिव्य कवच और कुंडल से सुसज्जित कर्ण की दुर्योधन के प्रति वफादारी और मार्शल कौशल का प्रदर्शन उसे सबसे शक्तिशाली योद्धा के खिताब के लिए एक सम्मोहक दावेदार बनाता है। सर्वोत्कृष्ट गुरु द्रोणाचार्य का युद्ध कला में योगदान अतुलनीय था। पांडवों और कौरवों दोनों के शिक्षक के रूप में द्रोणाचार्य का कौशल अद्वितीय था। हथियार और सैन्य रणनीति पर उनकी महारत उनके शिष्यों के कौशल में स्पष्ट थी। हालांकि उसके पास कुछ अन्य योद्धाओं के दिव्य हथियार नहीं थे, लेकिन उसकी रणनीतिक कौशल और असाधारण सेनानियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता उसे एक ताकत बनाती है। अभिमन्यु की कहानी विपरीत परिस्थितियों में साहस का प्रतीक है। अपनी अल्प आयु के बावजूद उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में उल्लेखनीय वीरता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। चक्रव्यूह संरचना को भेदने के उनके साहसिक प्रयास ने एक योद्धा के रूप में उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। दुख की बात है कि अभिमन्यु का जीवन छोटा हो गया, लेकिन युद्ध में उनके पराक्रम पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। भीम का पुत्र घटोत्कच कोई साधारण योद्धा नहीं था। अपनी राक्षस वंशावली और जादुई क्षमताओं के साथ वो युद्ध के मैदान में प्रकृति की एक शक्ति था। उनके विशाल आकार और आकार बदलने की क्षमता और भ्रम पर नियंत्रण ने उन्हें पांडवों के लिए एक रणनीतिक संपत्ति बना दिया। युद्ध में घटोत्कच के वीरतापूर्ण प्रयासों ने संघर्ष में एक अलौकिक आयाम जोड़ दिया। महाभारत की भूल भुलैया कहानियों में सबसे शक्तिशाली योद्धा का निर्धारण करना एक मणि के भीतर ब्रह्मांड के सारे को पकड़ने की कोशिश करने जैसा है। प्रत्येक प्रतियोगी के पास कौशल, गुण और चुनौतियों का एक अनूठा मिश्रण होता है जो उन्हें अलग बनाता है। अर्जुन की अद्वितीय धनुर्विद्या, भीष्म का अटल संकल्प, कर्ण की उदारता और वीरता, द्रोणाचार्य की रणनीतिक प्रतिभा, अभिमन्यु का युवा साहस। जैसे जैसे हम इस महाकाव्य के परिदृश्यों को पार करते हैं, हमें एहसास होता है कि शक्ति केवल भौतिक शक्ति से परिभाषित नहीं होती है। इसमें चरित्र, निष्ठा और त्याग के गुण समाहित हैं। प्रत्येक योद्धा अपने आप में इन गुणों को धारण करता है और समय के इतिहास में अपनी छाप छोड़ता है। अंत में सबसे शक्तिशाली योद्धा का खिताब किसके पास है? इसका प्रश्न स्वयं देवताओं द्वारा बुना गया एक टेपेस्ट्री है, जहां प्रत्येक धागा संपूर्ण की प्रतिभा में योगदान देता है। महाभारत की विरासत कायम है जो हमें मानव स्वभाव की गहराई और दैवीय हस्तक्षेप की ऊंचाइयों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है।